हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट और यू कैन से सीट, जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होने वाली है। सपोज कर लीजिए कि आपके पास मैकेनिक्स की बुक है और इस बुक को आप देख रहे होंगे, तो ये आपके पास लेंथ मिल जाएगी, ये आपके पास ब्रेथ मिल जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे इसकी थिकनेस मिल जाएगी। आप देख रहे होंगे ये थिकनेस है, ठीक है। तो ये कैसी ऑब्जेक्ट है, 2D है कि 3D है, आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपको तो पहले से पता है ये 3D ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर थिकनेस ना होती तो 2D हो जाता, कंफर्म 2D हो जाता, ठीक है। ये 3D ऑब्जेक्ट है, कंफर्म। 3D ऑब्जेक्ट के लिए क्या निकालते हैं, एरिया या वैल्यूम, वैल्यूम निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या लैम्डा यूज़ करेंगे कि सिग्मा यूज़ करेंगे कि वैल्यूम रो यूज़ करेंगे। देखिए लैम्डा होता है लीनियर मास के लिए और सिग्मा होता है सरफेस मास डेंसिटी के लिए या सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और रो जो आप यूज़ करते हो वो होता है वैल्यूम मास डेंसिटी। मतलब आप बोलोगे मास पर यूनिट वैल्यूम, एक कांस्टेंट टर्म चाहिए, आप तीनों में से कोई एक चूज़ करोगे। चलिए हम यहाँ आपको बता देते हैं इसका मास कितना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। मास क्या है, m है, यह है मास, और l क्या है, लेंथ। इस रेक्टेंगुलर सीट की या प्लेट की जो लेंथ है वो ये l है, और b क्या है, ब्रीथ है, ठीक है, और t क्या है, थिकनेस है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, और ये मैंने पहले से लिख दिया है कि आपके नॉलेज में ये रहे, किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का सिर्फ एक फार्मूला, और ये मैजिकल फार्मूला है। सिर्फ ये कंफर्म हो जाए कि जो रिजिड बॉडी ले रहे हो वो बनी कैसे है, बस वो किससे बनी है वो पता चल जाए और उसका मास पता चल जाए, फिर कुछ नहीं। कहाँ पे वो आपने एलिमेंट लिया है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो डिस्टेंस पता कर लीजिए, और जो एलिमेंट लिया उसका मास पता कर लीजिए, यहाँ रखिए, खटाक हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतना ही करना है सिर्फ आपको। चलिए सिखाता हूँ आपको ये पता चला कि जो ये मैंने आपको दिखाई मैकेनिक्स की बुक कैसे बनी होगी। तो आप देख सकते हो जैसे ये छोटे छोटे, ठीक है, ऐसे रखिए। तो ये क्या हो रहा, छोटी छोटी स्ट्रिप कट कर लीजिए। किसी एक स्ट्रिप के बारे में सोचिए आप कि एक स्ट्रिप यहाँ पे है और मुझे इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए कहाँ, वाई एक्सिस के अबाउट चाहिए, वाई डैश एक्सिस। पहले मैं लिख देता हूँ क्या चाहिए आपको, फाइंड करना है आई वाई डैश, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए वाई डैश के अबाउट, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो करना क्या है, करना ये है कि आपको सिर्फ इस फार्मूले का यूज़ करना है। पहले उससे ये बता दो कि इस फॉर्मूले में जाने से पहले डीएम क्या है, डीएम है एलिमेंटल मास। तो एलिमेंट क्या चीज़ है, पहले यहाँ बताओ कि एलिमेंट क्या है। आपके पास एलिमेंट है स्ट्रिप, क्या है, स्मॉल स्ट्रिप, और इस स्मॉल स्ट्रिप का मास कितना है, डीएम है। कहाँ है, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उससे x डिस्टेंस पे है। हम x के बारे में कोई जानकारी आपको और नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ये बता दिया कि x डिस्टेंस पर यहाँ पर ये स्ट्रिप मैंने काटी है, ठीक है। इसका मास कितना है, dm है। कितनी थिकनेस है, इसकी थिकनेस कितनी है, dx है, ये इसकी थिकनेस है। इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो आप यहाँ बता सकते हो कि ये जो रेक्टेंगुलर सीट है जिसकी थिकनेस है कैसा है, 2D ऑब्जेक्ट है कि 3D है। आप लिखोगे रेक्टेंगुलर सीट या प्लेट हैविंग थिकनेस इज अ 3D ऑब्जेक्ट। और 3D ऑब्जेक्ट के लिए आप निकालते हो मास पर यूनिट वैल्यूम। क्या निकालते हो, मास। देखिए एक मैंने ये स्टेप लिखा, दूसरा ये लिख रहा हूँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि मुझे किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए डीएम तो चाहिए ही ना। तो एलिमेंट जो लिया उसका मास निकालना है, तो ये आ जाएगा रो। तो रो कैसे निकालोगे, रो इक्वल टू मास आएगा, टोटल वैल्यूम कितना होगा इसका, बहुत आसान है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस। क्या आएगा, LBT आ जाएगा। अब इसके बारे में सोचिए जरा सा, डीएम के बारे में। तो डीएम क्या है, छोटा सा एलिमेंट लिया है, छोटा सा स्ट्रिप लिया है, उस छोटे से स्ट्रिप का वैल्यूम कितना होगा, स्मॉल वैल्यूम डीवी। देखिए इसकी ब्रीथ होगी कितनी, बी, इसकी लेंथ कितनी होगी, dx, और इसकी ये जो थिकनेस है कितनी, मोटाई, t, तो कितना आ जाएगा,
कितना आ जाएगा? फिर से जरा सोचिए कैसे निकालेंगे आप इसको। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बुक देखिए, ये आपके पास लेंथ हो गई, ये आपके पास ब्रेथ हो गई और ये आपके पास थिकनेस हो गई। ठीक है, इस तरह से आप निकालते हैं। इस तरह की रेक्टेंगुलर शीट का क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, या प्लेट का वॉल्यूम निकालना है। तो छोटी शीट होगी तो उसमें भी ऐसा ही होगा। तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से? ये मिल जाएगा कितना? बी टी डी एक्स। तो देखिए बी और टी तो कट जाएगा यहाँ से। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से? यहाँ से आपको मिल जाएगा डी एम इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? बी टी इधर से चला गया तो ये आ जाएगा इधर एम बाई एल डी एक्स। सिर्फ ये वैल्यू मिल गई। अब आपको डी एम मिल गया, सीधे चले जाइए फॉर्मूले में रखिए। क्या निकालने वाले हो? लास्ट स्टेप हो जाएगा। क्या आ जाएगा? आई वाई वाई डैश निकाल रहे हो। ठीक है, तो क्या होता है? इंटीग्रेशन डी आई, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? स्ट्रिप का है, तो आपने स्ट्रिप लिखा। अब स्ट्रिप के बारे में क्या होता है? स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट? क्योंकि यहीं पे तो आपको निकालना है। आपको जो निकालना है वो ये निकालना है आई वाई वाई डैश, इस पे निकालना है, इसी पे काम करना है। कितना आएगा? देखिए आना तो पहले से पता है। ठीक है, चाहे थिकनेस हो रेक्टेंगुलर शीट की चाहे ना हो चाहे ना हो, दोनों ही केस में रिजल्ट सेम आता है। दोनों ही केस में रिजल्ट सेम आता है। बस देखना है अगर एक्सिस जिसके अबाउट निकाल रहे हो उसने लेंथ को कट किया है तो एम एल स्क्वायर बाई 12 आएगा, ब्रेथ को कट किया है तो एम बी स्क्वायर बाई 12 आएगा। सिर्फ इतना सा याद रखना है। यहाँ देखिए कैसे आने वाला है। स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? यहाँ आएगा डी एम, और ये डी एम, इसका मास डी एम है, कितने डिस्टेंस पे है? एक्स डिस्टेंस पे है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। डी एम की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एम बाई एल डी एक्स, और एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो सही से लिखोगे तो क्या आ जाएगा? डी एक्स आ चुका है, तो डी एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी? देखिए ये इतनी डिस्टेंस पे लिया है तो यहाँ भी स्ट्रिप होंगी, यहाँ से शुरू होंगी, यहाँ ख़त्म होंगी। इसका मतलब माइनस एल बाई 2 से शुरू होकर के और ये एल बाई 2 तक जाएगा। सही से लिख देता हूँ मैं, ये जाएगा एल बाई 2 तक। तो जरा माइनस एल बाई 2 से एल बाई 2 को मैं ऐसा बना दूँ 0 टू एल बाई 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा कितना? 0 से एल बाई 2 आ जाएगा। अंदर कितना आएगा? एम बाई एल बाहर कर दीजिए, एम बाई एल बाहर चला जाएगा तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स स्क्वायर का है तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। कितना आ गया? 2 एम बाई एल, और यहाँ पे आया एक्स क्यूब बाई 3, तो ये हो जाएगा 0 से एल बाई 2। देखिए वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू मिलेगा 2 एम बाई एल, और यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ एक्स क्यूब है, पहले ये पुट करोगे तो ये आ जाएगा कितना? एल बाई 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब कर देंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 2 एम बाई 3 एल, और अंदर आ जाएगा एल क्यूब बाई 8। ठीक, तो कैंसिलेशन हो जाएगा। 2 से 4 होगा, 2 4 जा 8 होगा, और एल से एल कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा? यहाँ से आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा। ठीक है, एम एल स्क्वायर बाई 12 आ जाता है। तो मैंने बताया ना आपको, क्या बताया मैंने कि अगर एक्सिस कट करती है, जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो, अगर वो एक्सिस लेंथ को कट करती है तो एम एल स्क्वायर बाई 12 आएगा। फिर से, जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो अगर उसने लेंथ को कट किया है, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये जैसे ये है, अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो इसने किसको कट किया है? लेंथ को कट किया है, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 आएगा। अगर आप इस एक्सिस के अबाउट निकालते हो, कैसे निकालते हो? इस एक्सिस के अबाउट, इससे, तो ये जो एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो ये ऐसे घूमेगा। अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो ये ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, अगर आप एक्सिस लेंथ को कट करेगी तो एम एल स्क्वायर बाई 12, अगर एक्सिस ब्रेथ को कट करेगी तो एम एल स्क्वायर बाई 12। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सिमिलरली। देखिए हाँ, यहाँ तो आपको दिखेगा ही, ये पहले मैं लिख देता हूँ क्या रिजल्ट आया है। आई वाई वाई डैश की वैल्यू आई है एम एल स्क्वायर बाई 12। ये रिजल्ट आपको मिल गया। यहाँ से सिमिलरली क्या लिखना है? सिमिलरली लिखना है आपको, सिमिलरली लिखना है आई एक्स एक्स डैश अगर निकालते तो कितना आता?
m आएगा कैपिटल में क्योंकि मास है, और b स्क्वायर आएगा और नीचे आएगा 12। तो इस तरह से आप यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर शीट का निकाल सकते हैं जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस हो, तब रिजल्ट दोनों का सेम आता है, चाहे थिकनेस हो चाहे ना हो। तो ये था ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका रेक्टेंगुलर शीट का जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है। नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आराम से नोट करिए। थैंक यू सो मच।